जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे। मैंने अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैं दही चलाने लगी थी। मतलब हाँ, दही चलाने लगी थी, मतलब मलाई मक्खन निकालने लगी थी। तो वो चलाया तो वो काफ़ी सर्दियों में तो बहुत देर तक चलता रहता है, बहुत देर तक चलाना पड़ता है उसे, जब जाके वो घी निकलता है, यानी कि मक्खन निकलता है। घी तो बनाना पड़ता है मुझे। और अभी मेरा काम निपटा नहीं है। आज सोचूं पोछा नहीं लगाऊं बिल्कुल, क्योंकि मेरा मन भी नहीं है और मेरे जो पैर है उसके नस पे नस चढ़ गई है, तो इसीलिए तो बस। और बेटा गया हुआ है कहीं, तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज फ्री भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बहुत काम करूँगी। जैसे कि दीपावली आ रही है तो उसकी सफाइयाँ करूँगी, धीरे धीरे सफाई करूँगी और घर की, क्योंकि एकदम मुझसे नहीं होता है। मुझे ये चीज़ भी समझना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा करूँगी और बीमार पड़ गई तो घर में भी कौन करेगा। पीछे आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि सड़क है, सड़क पे से ट्रैक्टर जा रहा है तो इसलिए उसकी आवाज़ आई थी। क्योंकि यहाँ तो भैया सबके मकान बनते हैं तो ट्रैक्टर भी आते हैं। और कल थी नौमी। मैंने आपको बता ही दिया था कि नौमी कैसे। और आज दशहरा है, तो आप सॉरी आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है ना दशहरा, इसलिए मैं नहीं मतलब करती हूँ दशहरा। इनके कोई चाचा वगैरह कोई एक्सपायर हो गया था घर में, तो मेरे ससुराल में, तो इसीलिए दशहरा नहीं होता है। शायद मेरे ससुर जी के कोई भाई ख़त्म हो गए थे, तो जब से दशहरा नहीं मनता है तो हम लोग भी नहीं मनाते, जो मुझे बताया गया है। मेरे मायके में भी नहीं होता, मेरे ससुराल में भी नहीं होता, दोनों जगह नहीं होता, तो इसीलिए हमारा सिंपल खाना बना था जैसा बनता है। और सुबह मैंने बनाई थी करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी ही बनाई थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड को ले जाने लायक, क्योंकि वो उनको करेले तो मैंने कुछ मत दो, बस करेले बना के दे दो, रोज़ रोज़ खाएंगे मस्त। तो मैंने उनको करेले दे दिए थे, क्योंकि मैंने कहा बेटा आएगा फिर उसके लिए भी कुछ अलग बनेगा, तो उसी में से हम भी खा लेंगे, हमें अलग से क्या बनाना। तो इसीलिए तो उन्हीं का खाना बना था और कुछ नहीं। और बस नाना तो हो गया है मेरा, बस कपड़े रह रहे हैं, पोछा रह रहा है, ये चीज़ रह रहा है। तो मैं सोचूं यार थोड़ा सा किचन साफ़ कर दूं, थोड़े थोड़े बर्तन, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ना, तो वो डिब्बियाँ एक साथ साफ़ करने में बड़ा दिक्कत जाती है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले थोड़ा साफ करके अपने इधर कमरे में ला के जमाती रहती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में। मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ ना, धीरे धीरे बोलूँगी। किचन का जो सामान डिब्बे डुबरी होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इधर ला के धो के इधर रख देती हूँ अलमारी में, ताकि वो वहाँ पे गंदे और ना हो। और उसके बाद जब उसकी जो स्लिप पे बिछी रहती है ना पॉलीथीन, उसको धो लेती हूँ और फिर लगा के और तुरंत बर्तन मतलब डब्बे जमा देती हूँ, और कुछ नहीं। और अभी मेरा ये नारियल फोड़ा था तो ये यहाँ गंदा हो रहा है, इसे भी साफ करना है, मुझे ही करना है। पता नहीं मैंने ट्राईपॉड मंगवाया था, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। 22 तारीख लास्ट डेट थी, और आज कितनी तारीख है? 23, 24 या 25 तारीख है, ऐसी कुछ है, 3 है मतलब। 23, 24, 25 इनमें से कौन सी है पता नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। मैं कैलेंडर बहुत कमी के साथ देखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है तब। और बताइए आप लोग, यदि फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और या आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ये कमेंट ज़रूर करा करो। चाहे कुछ करा करो या ना करा करो, यही ज़रूर करा करो कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। बस इतना सा कमेंट कर दिया करो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, बस मुझे इसी में ही खुशी मिल जाएगी। और कुछ नहीं। मिलते हैं, चलो थोड़ी देर में काम वाम निपटाते हैं, तब मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नारियल था रखा था, नौमी का रखा था, तो मैंने उससे अच्छे से छील लिया था, क्योंकि इस बार जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने नौमी कैसे मनाई थी, तो वो नारियल कैसे भी पता नहीं मुझसे धोखे से रह गया था जल्दी के कारण, क्योंकि जल्दी सुबह जल्दी सभी को रहती है, बेटे को भी
हस्बैंड को भी, दोनों को जब भी रहती है। तो वो नारियल रह गया था फोड़ने के लिए, तो फिर मैंने हस्बैंड से ही सुबह फोड़वा के, और मैंने कहा मैंने कहा यहीं कचरा कर दो आप, मैं उठा लूँगी बाद में। तो मैं वो चले गए थे, तो मैं ये देखो क्या आया है मेरे लिए। ये यहाँ पे दशहरा में ना ऐसे ही देते हैं, जैसे ये छोटी सी मटकी में और ये खील, तो ये दे देते हैं ऐसा कलावा बांध के। हाँ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने यहीं पे ही देखा है। हमारे यहाँ भोपाल में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो या हो सकता है वहाँ के कल्चर अलग हो इसीलिए, क्योंकि वहाँ मेरे मायके में भी, जैसे मैंने बताया था कि मेरे मायके में भी दशहरा नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे पता ना हो। तो यहाँ पे ये ऐसे देते हैं, ये प्रसाद होता है, इसको हम लोग सब खा लेते हैं मिलके, और ये मटकी को हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये मैंने कलुआ के लिए दूध और इसमें कर दिया है, दूध है इसमें और थोड़ा सा घी है, मतलब घी का मतलब मेरा है इसमें ना, कलुआ को मैं जो घी बनाती हूँ ना, तो उसी में मैंने दूध डाल के वो कर दिया, तो कलुआ इसे पी लेगा। ये बैठे हैं महाराज, जैसे पता है कि ये दूध के लिए ये बैठे हैं, इन्हें दूध दूँ पहले, फिर कुछ करती हूँ। आओ इधर आओ, इधर आओ जल्दी दूध दो, जल्दी आए, आ नहीं खाता। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, पी लो। तो बस यहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए हैं कल के, अब इसे रख दूँगी थोड़ा सा, और मेरी किचन का काम दिखाती हूँ मैं आपको। पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत सो रहा था मुझे फ़ोन को। अभी एक मिनट, इधर पता नहीं मेरा घी इतना कम क्यों निकला, नहीं इतना नहीं निकलता जितना, बहुत कम निकला, पर चलो दिवाली की पूजा के लिए घर का प्योर शुद्ध घी तो हो जाएगा कम से कम, कि हम पूजा कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे मैंने चीनी का डिब्बा था, तो उसे भी मैंने धो के रख दिया है। मैं कैसे भी धो दूँ फटाफट, कुछ ना कुछ काम में आ ही जाएगा। और चीनी भी भरना ही है, वैसे भी शाम को आएगी चीनी, तो वो भी मुझे भरना ही है इसमें। इस कमरे में आती, क्योंकि अभी मेरा ना पूरा घर जो है ना बहुत गंदा हो रहा है बहुत गंदा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब दिवाली की सफाई करना है तो फिर करेंगे उससे दिवाली की सफाई को, तो बस इसीलिए सब फेस अजीब सा दिख रहा है ना, इस लाइट में कितना अजीब सा दिख रहा है फेस, देखो है ना। कहीं मेरा सारा ऐसे ही फैला हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं घोड़ी रखती हूँ नीचे ही रखती हूँ, मुझे रखना पड़ता है नीचे, नहीं तो ऊपर ख़राब हो जाएगी, तो इसी वजह से। और देखते हैं अब क्या काम करते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, है ना। यहाँ थे मेरे कपड़े, बहुत सारे हो गए थे, तो वैसे ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा गंदे इसलिए नहीं थे कि मैं क्या करती हूँ, इन लोगों के ना, मेरे बेटे के पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो मैं उसके कपड़े डेली धोना होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हाथ से ही धो लेते, मुझे मशीन से ना बड़ा रट्टा लगता है कपड़े धोना। जहाँ मैं 15 मिनट में कपड़े धो धा के छुट्टी काटती हूँ, तो वहाँ 1 घंटा मशीन से चाहिए, तो इसी वजह से मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद ज़्यादा करती हूँ। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, तो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ज़रूर। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे भी फॉलो करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NS7505, सॉरी मैं एक मिनट भूल रही हूँ, NS751505 करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके आप फॉलो करिएगा। और यहाँ पर मैंने कपड़े रख दिए थे बहुत सारे धोने, बाकी मेरे सारा बस ये कपड़े धोना था मुझे और पोंछा लगाना था, जो कि मेरा काम रह रहा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा भी चला गया। तो वो क्या करता है, जैसे मैं पोंछा लगाती हूँ ना, तो मेरा बेटा क्या करता है, जैसे घर में रहेगा ना, तो मेरे पोंछे में तो ज़रूर ही चलेगा, चाहे वैसे नहीं चलेगा, लेकिन वो भी पैर घिसटा घिसटा के मुझे और चिढ़ाने के लिए। और मुझे
गुस्सा आती है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ और कोई चले ना तो मुझे बड़ी चिढ़ छूटती है। तो इसीलिए तो मैं जब वो चला जाता है, या तो वो सोता रहता है तब पोछा लगाती हूँ, या फिर वो चला जाता है तब पोछा लगाती हूँ। तो बस वही मेरे पोछा और किचन में थोड़े से बर्तन थे और कपड़े रह रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट पहले कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन में, ड्रायर में मशीन से ही करती हूँ कपड़े, ताकि जल्दी सूख जाए। क्योंकि हमारे ना बंदर बहुत आते हैं तो कपड़े है ना फाड़ देते हैं, और ज़्यादातर मेरे बेटे के ही कपड़े फाड़ते हैं। तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं सुखाती हूँ, मैं ड्रायर में करके और नीचे सुखाती हूँ कपड़े, ताकि जल्दी अच्छे से सूख जाएं। और बस मेरा खाना वाना तो बन चुका था, क्योंकि मुझे अकेली का ही खाना बनाना था, तो मैंने अपना खाना बना लिया था। तो इसे खाना बना के और फिर मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ फटाफट। तो बस मैंने ये काम फटाफट किया था कपड़ों का। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर के 1 बज रहा है, और मैं अभी खाना खा के अपना मतलब सारा काम करके और खाना खा के निपटी हुई हूँ। और ये मेरे फेस पे जो ऐसा लग रहा है ना सो के उठी हूँ, तो बस सो के नहीं उठी हूँ। मेरा काम क्योंकि मैंने 9 दिन बाद कुछ भोजन किया था, तो इसलिए मेरा फेस सूज सा रहा है, दिखाई दे रहा है ऐसा। और तो कुछ नहीं, बस तो मेरी ना ऐसे ऐसे करने की आदत है। ये मैं सोचिएगा कि मेरी नोज़ आ रही है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें मतलब दिखा रहे थे कि कैसे मतलब जो बड़े बूढ़ों को छोड़ देते हैं ना अनाथ आश्रम में, मैं वो देख रही थी। यार कैसे हिम्मत पड़ जाती है लोगों की कि अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ने की। सच में दया नहीं आती उन लोगों को कि ये सोचते नहीं है कि मतलब हमारे पेरेंट्सों ने हमारे लिए क्या किया था, क्या नहीं किया था। बस दूसरे की लड़की आ जाए या दूसरे की या चलो मैं तो ये कहती हूँ कि दूसरी की लड़की गलत है, ठीक है, तो क्या वो बेटा क्या खाना नहीं खाता है क्या? जो उसमें मतलब सोच नहीं है क्या कि वो कैसे भी अपने माँ बाप को ही ऐसे ही छोड़ देता है अनाथ आश्रम के, चलो भैया, है ना। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो भी बड़े बूढ़े, उनका भी मन करता है, जैसे आप लोग बच्चे बड़े हुए हो ना, उनको पाला है, ऐसे अब आपकी बारी है कि आपको अपने माँ बापों को पालना है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुछ मत करिए। उनकी भी उम्मीद रहती है। वो देखिए, आप जब बड़े होते हैं ना, कोई भी बच्चा, वो लोग, मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ जो अपने माँ बाप को छोड़ते, मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ। जब आप लोग, और सभी के लिए कह रही हूँ वैसे तो, जब आप लोग छोटे होते हो ना, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से कहते हो हमें 1 रुपये देना, 2 रुपये देना, 3 रुपये देना, या हमें वहाँ जाना है घूमने के लिए, हमें पैसे चाहिए, या हमें बाइक चाहिए, या हमें जो भी मतलब डिमांडें होती हैं बचपन में बच्चों की, वो सब पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जब यार पेरेंट्स बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी तो कोई डिमांड भी नहीं होती, सिर्फ 2 रोटी के अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं होती। क्या इतना भी आप पे 2 रोटी भी नहीं खिलाई जाती किसी इंसान पे? जब आपको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं होती, तो आपके माँ बाप ही आपको कपड़े पहनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब उनको कुछ काम नहीं बस की होती है, तो आप लोगों को बड़ा बोझ लगता है कि हमें अपने माँ बाप का करना है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ यार ये चीज़ें सोच के है ना, या आप लोग जो अपनी औलाद के लिए करोगे ना, तब आप लोगों को पता पड़ेगा कि औलाद होती क्या है। अभी तो आप लोग कैसे भी करके अपने माँ बाप को छोड़ जाते हो अनाथ आश्रम में, नहीं सुनते हो, नहीं करते हो। तो उस चीज़ को ध्यान रख के करिए, प्लीज़, मैं यही कहूँगी। ये जो अनाथ आश्रम है ना, इनमें कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आना चाहिए। इतना ध्यान रखिए कि आप अपने माँ बापों को खुद करिए, खुद पालिए। क्योंकि माता भगवान के मंदिर में या घर के मंदिर में पूजा पाठ उन लोगों की नहीं लगती है जो अपने माँ बापों की नहीं करते हैं। चाहे वो कहीं भी कितना भी जाए, पर उनकी पूजा पाठ नहीं लगती है।
तो चलिए, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि कोई मेरी इंस्टाग्राम मेरी आईडी तो मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NS75150225 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो जल्दी जल्दी जाइए और मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे यूट्यूब पे आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।